नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा अवध ओझा सर को जो है नाम आपने देखा होगा। और उन्होंने जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा। परपरगंज से वह जो है खड़े हुए थे और उन्होंने जो है अपनी राजनीतिक से जो है संन्यास ले लिए। अब सब लोग को जो है एक ही आवाज आ रही होगी कि जो व्यक्ति राजनीतिक में आया लेकिन फिर जो है ऑटोमेटिक क्यों पलट गया, इस पे भी सवाल उठता है। अब आपको बता दूं कि एक बार में ही लोग जो है छोड़ देते हैं राजनीतिक इतना आसान भी नहीं होता है। और राजनीतिक पढ़े लिखे लोग के लिए राजनीतिक नहीं है दोस्तों। अगर पढ़े लिखे लोग के रहते तो आज बिहार जो इलेक्शन हुआ जिसमें केसी सिन्हा, विपिन सर और तमाम मनीष कश्यप जैसे लोग जो थे जो बिहार के विकास की बात करते थे वह नहीं जीत पाए। अब जो है अवध ओझा सर का जो एक न्यूज आया है निकल करके, उन्होंने अपने एक संडे पे उन्होंने लिखा और बताया कि हम अरविंद केजरीवाल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और तमाम वरिष्ठ नेता आपके हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया और उनका प्यार मिला। लेकिन यह जो संन्यास है यह व्यक्तिगत है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इसलिए जो है हम राजनीतिक से संन्यास लेते हैं। अब जो है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ, उन्हें धमकाया गया या उन्हें जो है आहट पहुंच गया कि हम यार इतना मेहनत किए, हम इतना फेमस थे, इससे अच्छा तो मैं टीचर ही बन करके ही अच्छा था। क्योंकि दोस्तों राजनीतिक और टीचिंग अलग चीज़ होता है। जब आप राजनीतिक में जा देते हैं तो किसी जो विपक्षी दल होते हैं उसको आपको सामना करना पड़ेगा और जो भी चीज़ होगा वो आपको सुनना पड़ेगा। आप एक शिक्षक है तो लोगों को आप शिक्षित कर सकते हैं, स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब राजनीतिक में आते हैं तो वो चीज़ आपका खत्म हो जाता है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपका राजनीतिक में अगर आना है तो आपका जो शिक्षा वाला जो बातें थी दोस्तों वो आपको छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि जो विपक्ष के होंगे जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों वो भी आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, उससे सहना पड़ेगा। और शायद इसी की वजह से जो है अवध ओझा सर जो है राजनीतिक से संन्यास ले लिए। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दाल भात का कौर है, हम इतना फेमस है, हमें इतनी फैन फॉलोइंग बना रखा है तो हम कहीं से भी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन अवध ओझा सर जी को ये नहीं मालूम था कि जिस फैन फॉलोइंग के दम पे हम कूद रहे हैं वो जो है ऑनलाइन ही होता है, व्हाट्सएप ज्ञान होता है, फेसबुक ज्ञान होता है, इंस्टाग्राम होता है, यूट्यूब वाला होता है। लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो काम होता है वह जो है देख लिया उन्होंने। जैसे आपने देखा होगा विपिन सर को, आपने कश्यप न्यूज। तो दोस्तों फैन फॉलोइंग से नहीं होता है लोग और उस एरिया में जिस एरिया में आपको पसंद कर रहे नहीं, और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस पार्टी से खड़ा हो रहे हैं। जो बिहार में जो हाल हुआ, जो पढ़े लिखे लोग को नहीं जिता करके जो क्रिमिनल और ये जो है जीत करके 113 विधायक वहाँ पहुँचे बिहार विधानसभा में, तो वहां से सोच लीजिए, देख लीजिए कैसा बात हुआ। तो अवध ओझा सर को बहुत आसान लग रहा था कि राजनीतिक तो ही है, खड़ा होंगे कहीं से जीत जाएंगे। लेकिन उनका यह जो सोच था वह गलत साबित हुआ। और आज कल एक न्यूज निकल के आई थी और उन्होंने अपने एक संडे पे शेयर किया था कि हम अपने जो राजनीतिक करियर है उसे हम समाप्त करते हैं, यानी कि संन्यास लेते हैं। यह जो व्यक्तिगत टिप्पणी है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने अच्छे खासे जो है तोहफे दिए, यानी कि प्रशंसा की उन्होंने कि जिन्होंने दिल्ली को बदलने की काम किया और सरकार रहते हुए अच्छे काम किए। लेकिन उन्होंने हमें मौका दिया, लेकिन उस मौके पे जो परवरगंज के जो लोग थे वह मुझे नहीं चाहे, या क्या हुआ नहीं हुआ वो तो वही होता है जो यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन गई। तो आपको क्या लगता है कि अवध ओझा सर के ऊपर दबाव था जिसके चलते वह जो है संन्यास लिए, या उनका करियर जो है क्या राजनीतिक में अब दोबारा नहीं कदम डालेंगे? क्या उन्हें डराया गया, धमकाया गया, या उन्हें सोचा होगा यार जिस फील्ड में मैं था ना उसी फील्ड में अच्छा हो, राजनीतिक कचरा है, ये भी समझ करके उन्होंने छोड़ा होगा। ये उनका व्यक्तिगत टिप्पणी था, व्यक्तिगत उनका फैसला है, उस पर हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या फैन फॉलोइंग होने से आप कहीं से खड़ा हो जाएंगे तो क्या आपको जीत जाएंगे? नहीं, असंभव है दोस्त।